हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का चैप्टर हम सीख रहे हैं। तो ये वीडियो में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो है वो कैसे गिना जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो किसी भी टैक्स पेयर का अगर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन फाइंड करना हो तो उसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह के सा एक स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा सब में, उसमें से जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा वो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अगर नेट लॉस दिया गया हो तो लॉस का अमाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट का दिया हो तो प्रॉफिट। ज़्यादातर सब में प्रॉफिट ही दिया होगा, तो पीएल अकाउंट में से आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखना होगा। उसके बाद ऐड करना है, आपका टाइटल आएगा ऐड। क्या ऐड करना है, इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस यानी क्या, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके पीएल अकाउंट में लिखे होंगे बट इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से इनएडमिसिबल होंगे, यानी आप लिख नहीं सकते ऐसे एक्सपेंसेस, बट आपने लिख दिए होंगे। ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है, जो मेजर एक्सपेंसेस है मेन उसका मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो पढ़ लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस, टैक्स पेयर जो भी है एसएससी ओनर, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी है वो इनएडमिसिबल में आएगा, जैसे कि सैलरी ऑफ ओनर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो भी एक्सपेंसेस है वो इनएडमिसिबल हो जाएंगे। अनयूज स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी तो परचेस किए होंगे ऑफिस के लिए, बट उसमें से कुछ स्टॉक अनयूज रहा होगा ईयर एंड में, तो वो भी इनएडमिसिबल होगा। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, रिजर्व एंड प्रोविजंस, कोई भी रिजर्व दिया होगा, जनरल रिजर्व, बेड डेब रिजर्व, ठीक है, इनकम टैक्स प्रोविजन, तो वो सभी इनएडमिसिबल में होंगे। बेड डेब रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी फिक्स प्रॉपर्टी परचेज करने का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो भी इनएडमिसिबल में आएगा। कैपिटल लॉस, पास्ट लॉसेस, एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टीजमेंट दिया हो तो वो भी इनएडमिसिबल है। इनवैलिड बेड डेब्ट्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू थेफ्ट, ठीक है, चोरी से आपकी प्रॉपर्टी का लॉस होता है। अनपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट, ठीक है, कोई अनपेड एक्सपेंसेस है जो पीएल अकाउंट में लिखा होगा। ठीक है, अब वो एक्चुअली अनपेड है, अनपेड है तो आप पीएल अकाउंट में लिख नहीं सकते, फिर भी आपने लिख दिया है तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपके बिजनेस में जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका रियल वैल्यू दिखाया नहीं होगा, उसकी जगह पे उसका अंडर वैल्यूएशन हुआ होगा, तो जितना अंडर वैल्यूएशन है वो भी इनएडमिसिबल होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कई कई बार स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, यानी ज़्यादा प्राइस दिखाई जाती है, तो जितना ओवर वैल्यूएशन होगा वो भी यहाँ पर इनएडमिसिबल होगा। डोनेशन टू रिकॉग्नाइज और नॉन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, अगर आप कहीं पर भी डोनेट करते हो, ठीक है, इधर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट को और नॉन रिकॉग्नाइज, तो वो इनएडमिसिबल हो जाए। पेनल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो तो उसका आपको पेनल्टी लगता है, वो भी इनएडमिसिबल होगा। ओवर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कई बार हम कैलकुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा दिखा देते हैं पीएल अकाउंट में, तो जितना आपने ज़्यादा दिखाया है वो इनएडमिसिबल होगा। तो इस तरीके से सभी इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख के उसका टोटल आप यहाँ पर बाहर निकालोगे और नेट प्रॉफिट में वो ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर आपका अमाउंट मिलेगा आफ्टर ऐड। ठीक है, उसके बाद आपका टाइटल आ रहा है लेस एग्जेम्प्टेड इनकम्स और इनकम्स फ्रॉम अदर हेड्स। ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्टेड है या तो अदर हेड्स की है, हम जानते हैं कि इनकम के 5 हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो बिजनेस प्रोफेशन के अलावा जो बाकी के 4 हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसका जो भी इनकम होगा वो पीएल अकाउंट में अगर दिखाया होगा तो वो गलत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे लेस कर देंगे। तो देखो क्या क्या आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये 4 हेड हो गए। डिविडेंड, इंटरेस्ट, बेड डेब रिकवर्ड, नॉट अलाउड इन पास्ट, इफ
बेड डे रिकवर्ड होगा आपका, ठीक है, बट पास्ट में वो नॉट अलाउड होगा, तो जितना पर्सन नॉट अलाउड होगा इनवैलिड वही हमें यहाँ पर लिखना है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है तो भी यहीं पे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है तो भी यहीं पे आएगा। इनकम टैक्स रिफंड, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, तो ये सभी जो हेड है, ठीक है, इसका यहाँ पे अमाउंट लिखना है, टोटल बार निकालेंगे और ऊपर जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस करेंगे, क्योंकि आपका टाइटल क्या था, लेस था, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लेस, नेक्स्ट टाइटल भी लेस का ही है, क्या है, एडमिसिबल बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। तो ऐसे कोई बिजनेस एक्सपेंसेस है जो एडमिसिबल है बट पीएल अकाउंट में उसका एंट्री नहीं किया हो, अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई बिजनेस एक्सपेंसेस दिए हो सम में या तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं पर भी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल, लेस रिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस जो एक्चुअल हुआ उससे लेस रिकॉर्डेड है, यानी उसका पूरा अमाउंट का एंट्री नहीं हुआ है। अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंसेस, कई बार कोई बिजनेस एक्सपेंसेस आपने पे तो किया हो बट वो पूरा रिकॉर्ड करना आप भूल गए, तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लिखना है, उसका टोटल यहाँ पे आपको बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल में से वो लेस करना है, ऊपर जो भी आंसर आएगा उसमें से लेस हो जाएगा। लास्ट वाला जो हेड आएगा आपका वो एड, क्या है, टैक्सेबल बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। तो ऐसा कोई बिजनेस इनकम है जो पीएल अकाउंट में आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो, ठीक है, अनरिकॉर्डेड हो। तो देखो क्या क्या आ सकता है, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, आपकी कोई भी बिजनेस की इनकम हो, ठीक है, लीगल हो इलीगल हो कोई भी, ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई बिजनेस हो तो उसका जो भी इनकम होगा अनरिकॉर्डेड होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ऐड करना है। लेस रिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, तो ऐसी भी कोई इनकम होगी जो आपने पूरा पीएल अकाउंट में शो नहीं किया होगा, लेस शो किया होगा, तो वो भी यहाँ पे लिखना है, उसका टोटल बाहर निकालेंगे और ऊपर जो आंसर आया होगा यहाँ पे उसमें से क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर दोगे तो लास्ट में आपको जो आंसर आएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इस तरीके से आपको बिजनेस की जो भी इनकम है टैक्सेबल वो मिल जाएगी। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट रेडी करना होगा। अब ये किसके लिए है, बिजनेस के लिए। बिजनेस का टैक्सेबल इनकम आप फाइंड करने जा रहे हो तो ये वाला फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, ठीक है। बट अगर आपको प्रोफेशन का टैक्सेबल इनकम फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं होगा। अगर आपको प्रोफेशन का टैक्सेबल इनकम फाइंड करना होगा तो ये वाला आपको यूज़ करना है। देखो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो इसमें क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं करना है। जैसे कोई डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई ऑडिटर है, कोई ऑथर है, तो वो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन वाले पर्सन के लिए आपको ये वाला फॉर्मेट यूज़ नहीं करना, ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है। ये वाला फॉर्मेट खाली बिजनेस के लिए यूज़ करना है, ठीक है। प्रोफेशन के लिए आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन की आपकी जो भी इनकम है, जितनी भी इनकम है, वो सभी इनकम आपको यहाँ पे लिख देनी है बिजनेस रिलेटेड, ठीक है। उसका अमाउंट लिखना है और यहाँ पर उसका टोटल करना है। अमाउंट लिखने के बाद आपको टोटल करना है यहाँ पर। तो ये आपकी बिजनेस की प्रोफेशन की टोटल इनकम हो गई। अब एडमिसिबल एक्सपेंसेस ओनली प्रोफेशन रिलेटेड, आपके प्रोफेशन रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हो वो यहाँ पे आपको लिखना है, उसका अमाउंट लिखना है, उसका टोटल करना है और इसमें से ये जो टोटल आएगा, ठीक है, इसमें से ये टोटल आपको माइनस करना है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।